हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेगुलर प्रोग्रामिंग। प्रीवियस क्लास में हमने हमारे पीएचपी वेबसाइट का हेडर और फुटर डिज़ाइन किया था। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे स्लाइडर डेटाबेस से कैसे अटैच करवाते हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीएचपी माय एडमिन रन कर लेते हैं। उससे भी पहले आप यहाँ पे XAMPP कंट्रोलर रन करवा लीजिएगा। यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट वेब, जो हमारे वेबसाइट का नाम है, उस नाम से हमने डेटाबेस बनाया है। यहाँ पे उसके अंदर मैंने एक स्लाइडर बनाया था। स्लाइडर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। अब हमें यहाँ पे बैनर्स चाहिए, तो वो हम इजीली गूगल से हमारे जो बैनर्स हैं वो हम यहाँ पे सेव करके रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से सेव करके रखा है। हमारे इंस्टीट्यूट वेब, जो हमारा वेबसाइट है, उसमें हमने इमेजेस के फोल्डर के अंदर एक स्लाइडर का फोल्डर बनाया है। उसके अंदर मैंने अपने बैनर्स रखे हैं, 4 बैनर्स रखे हैं। आप 3 भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे सेव कर दिया है। अब मैं ये यहाँ पे लगाऊंगी और इससे पीछे बैकअप पे कोडिंग करने से पहले मैं यहाँ PHP माय एडमिन पे इंसर्ट करवा लूँगी यहाँ से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाती हूँ। सबसे पहले मैं देखती हूँ कैसे मैंने रखा है। तो सबसे पहले माय इंस्टीट्यूट वेब के अंदर मैंने इमेजेस का एक फोल्डर है, उसके अंदर स्लाइडर, एंड स्लाइडर के बाद हमारे पास ये नाम है। तो इसी तरह हम यहाँ पे इमेज पाथ में लिखेंगे इमेजेस \स्लाइडर \banner 1.jpg एक्सटेंशन के साथ लिखिएगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी स्लाइडर 1 और यहाँ पे इसी चीज़ को मैं कॉपी करूँगी और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और ये बैनर 1 की जगह बैनर 2 कर दूँगी, क्योंकि मेरे जितने भी बैनर्स हैं वो सब JPG में हैं। आप अपने बैनर्स जो सेव करेंगे उससे प्लीज़ देखिएगा कि वो JPG में है या PNG में है या कहीं और पे है। तो यहाँ से मैं गो करती हूँ इसे। तो यहाँ ब्राउज पे आके देखूँगी तो मेरे पास इस तरीके से मेरे पास 2 बैनर्स इंसर्ट हो गए। हमारे पास 4 बैनर्स हैं, तो हम 2 बैनर्स और इसी तरीके से इंसर्ट करवाएंगे टॉप पे। कुछ इस तरीके से हमारे बैनर्स जो है इंसर्ट हो गए हैं। हमारे 4 बैनर्स ऐसे स्लाइडर्स हमारे इंसर्ट हो गए। अब हम यहाँ पे उस चीज़ को रिफ़्रेश करेंगे तब भी नहीं आएगा। अब हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। हमें काम करवाना है इंडेक्स पे। हमने इंडेक्स का पेज खोला, उसके अंदर हमने जो सेक्शन बनाया है, इसके अंदर हम यहाँ पे स्लाइडर इंसर्ट करेंगे। तो स्लाइडर के लिए मैं यहाँ लिखूंगी B4 कैरोसेल डिफ़ॉल्ट है, एंटर करेंगे। सो हमारे पास ऐसा आ जाएगा। इसे सेव करके मैं आपको दिखाती हूँ टैब पे। ये देखें स्लाइडर आ गया। ये इमेज इसलिए अभी शो नहीं कर रही है क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज का पाथ नहीं दिया है। जब हम यहाँ पे इमेज का पाथ दे देंगे तो वो वहाँ ईजिली शो करेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हम इमेज का सोर्स लगाएंगे, ना कि डेटा सोर्स। तो हमारे पास जो डेटा सोर्स लिखा हुआ है उसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इमेज का जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ है उसे भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ऑल्ट भी रिमूव कर देते हैं। इस तरह मैंने सबको रिमूव कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो स्लाइडर्स हैं वो डेटाबेस से कनेक्ट होके आए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले PHP का कोड बनाएंगे। उससे भी पहले हम यहाँ पे एक पेज बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे कनेक्शन CONN.PHP। इसके अंदर हम काम करेंगे हमारा डेटाबेस का, ताकि जो हमारी स्लाइडर्स हैं वो ईजिली कनेक्ट हो जाएं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना काम करेंगे, मतलब क्लास ओपन करेंगे। तो करते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट। PHP का टैग ओपन किया हमने यहाँ पे। अब हम लगाएंगे यहाँ पे क्लास, जिसका नाम हम रखेंगे DB कनेक्शन। डिफ़ॉल्ट हुआ है, एक सेकेंड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक
डॉलर यूज़र नेम, क्योंकि हम किस डेटाबेस से काम कर रहे हैं, कहाँ से, उसका यूज़र नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, उसका होस्ट क्या है, डीबी नेम यानी कि हमारा डेटाबेस का नेम क्या है, उसका कनेक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले डिस्क्राइब करेंगे, ताकि जब हम यहाँ इंडेक्स पे पीएचपी का कोड करवाएं यहाँ पे, तो वो ईजिली उसे कैच कर ले। तो सबसे पहले हम कनेक्शन.php पे ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये सारे काम कर लेती हूँ और यहाँ लिखूंगी मैं पब्लिक डॉलर पासवर्ड, सारी चीज़ें पहले मैं लिख लेती हूँ। पब्लिक डॉलर होस्ट, डीबी नेम और पब्लिक डॉलर कनेक्शन। सही। अब हमारा यूज़र नेम जो है, हमारे PHP माय एडमिन का यूज़र नेम जो है वो हमारे पास है रूट, पासवर्ड एम्प्टी, होस्ट हम लोकल होस्ट से करवाते हैं तो यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, और डीबी कनेक्शन यानी हमारा जो डेटाबेस, जो हमने ये डेटाबेस का नाम रखा है इंस्टीट्यूट वेब, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे हम। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने कॉपी करके इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ये ऐसे ही रहेगा। अब इसे डिफाइन करने के बाद हम फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ मैं फंक्शन लिखूंगी, कंस्ट्रक्ट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, देन अब हम इस पे लिखेंगे, मतलब हम ये बताएंगे कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक के जाएगा। तो हमें इसको कनेक्ट करवाना है हमारे माई एसक्यूएल से, यानी कि ये जो हमारा है इसे हमें कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम ये क्यूरी लिखेंगे, $this CONN, जो हमने यहाँ पे ये लिखा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमें इस चीज़ को कनेक्ट करवाना है, कनेक्शन को कनेक्ट करवाना है हमारे यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट और डीबी के साथ, डीबी नेम के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज इक्वल टू, मतलब कि ये जो कनेक्शन है वो बराबर है इसके न्यू माई SQLi। अब यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें गिवन कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा होस्ट, यानी कि ये जो हमारे पास होस्ट है, उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम आएगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देती हूँ $this होस्ट कॉमा $this यूज़र नेम कॉमा $this डीबी नेम। यहाँ हम पैरेंथेसिस लगा देंगे। उसके बाद अब इसके अंदर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा जो कनेक्शन है वो कनेक्टेड एरर हो रहा है तो हमारे पास एक रिजल्ट शो होना चाहिए कि कनेक्शन हमारा फेल है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ राउंड ब्रैकेट और ब्रैकेट ओपन। राउंड ब्रैकेट में हमें लिखना है कि अगर, यानी कि $this कनेक्शन वो अगर कनेक्ट होता है एरर के साथ तो हमारे पास कौन सा मैसेज शो करना चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे टाई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हम मैसेज कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, और यहाँ हम लगाएंगे पैरेंथेसिस। ये हमारा कंस्ट्रक्ट का फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे दो और
फंक्शन बनाएंगे, एक बनाएंगे सिलेक्ट ऑल और एक बनाएंगे सिर्फ सिलेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे सिलेक्ट ऑल का फंक्शन, सिलेक्ट ऑल। और सिलेक्ट ऑल के अंदर जो हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर हम क्या मतलब क्या सिलेक्ट होना चाहिए, जो हमारे पास पूरा टेबल है वो सिलेक्ट होके आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉलर टेबल नेम। अब हम इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डॉलर SQL इक्वल टू select static from table name parenthesis। सही कि हमारा SQL का जो डेटा है वो सिलेक्ट करे फॉर्म, मतलब कि सिलेक्ट करे वो SQL जो है हमारा इक्वल टू है किसके, टेबल नेम, मतलब कि सिलेक्ट करे वो SQL हमारे टेबल नेम को सिलेक्ट करे। उसके बाद जो रिजल्ट है हमारे पास यानी डॉलर रिजल्ट इक्वल टू डॉलर दिस, मतलब कि डॉलर रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए, कनेक्शन के। और जो कनेक्शन की क्यूरी है वो बराबर होनी चाहिए SQL के, डॉलर SQL के पैरेंथेसिस। और हमारे पास रिटर्न क्या होना चाहिए, रिजल्ट। तो रिटर्न डॉलर रिजल्ट। सही, ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब हम बनाएंगे सिलेक्ट ऑल, बना लिया हमने। अब हम बनाएंगे सिलेक्ट। इसी चीज़ को हमने, इसी फंक्शन को हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे से पेस्ट किया। अब हम यहाँ सिलेक्ट ऑल के जगह सिर्फ सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ टेबल नेम के साथ साथ कॉमा लगा के हम डॉलर ID, यानी कि हमें सिलेक्ट में टेबल नेम और ID, मतलब कि ID के साथ हमारा टेबल नेम आना चाहिए। तो ये वाली क्यूरी यहाँ पे हम टेबल नेम के बाद लिखेंगे वेयर ID जो है वो बराबर किसके है, सिंगल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे डॉलर ID, क्योंकि इन्वर्टेड मतलब कि डबल कोट तो हम कर चुके हैं, तो सिंगल कोट से यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारा जो ये रिजल्ट है वो एज इट इज, मतलब कि रिजल्ट जो बराबर होना चाहिए कनेक्शन के, और कनेक्शन क्यूरी बराबर होनी चाहिए हमारे इस SQL मतलब डॉलर SQL के, और हमें रिटर्न होना चाहिए हमारा रिजल्ट। अब हमने ये चीज़ बना दी है, हमारा कनेक्शन का पेज अभी स्लाइडर के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम जो स्लाइडर के अंदर, मतलब हम जो इंडेक्स के अंदर क्यूरी लगाएंगे PHP का, वो कुछ यूँ होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टॉप पे header.php के बाद हमने यहाँ पे लिखा डॉलर कनेक्शन इक्वल टू न्यू, जो हमने यहाँ पे नाम रखा है DB कनेक्शन। इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट किया और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने ये इस तरीके से लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर रिजल्ट, जो कि इक्वल टू है किसके, डॉलर कनेक्शन के, सिलेक्ट ऑल। इसी को हमने कॉपी यहाँ किया और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसे पेस्ट किया, और ये फर्स्ट रिजल्ट है और ये हमने इसे रिजल्ट 1 का नाम दिया। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ से जो हमने ये स्लाइडर नाम रखा है हमारे टेबल का, इसे यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया इन दोनों इन्वर्टेड कॉमा के सेंटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो ये है इसे यहाँ से डिलीट अभी नहीं करेंगे, इसके सेंटर पे हम PHP का टैग ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम PHP का टैग ओपन कर देते हैं, क्योंकि हमें PHP के डेटाबेस से ही हमारा स्लाइडर चाहिए, तो हमने सबसे पहले ये ओपन किया। इसके बाद हम यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ इफ
साइन। अब यहाँ पे कंडीशन ये लगाना है हमें कि जो डॉलर रिजल्ट है वो नंबर ऑफ रॉ के ग्रेटर देन 0, ठीक है। डॉलर रिजल्ट ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसके अंदर हम while की कंडीशन लगाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे while, ब्रैकेट का खास ख्याल रखिएगा कि चीज़ें मर्ज ना हो। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि हमारा ये जो डॉलर रॉ है, डॉलर रॉ वो जो है इक्वल हो डॉलर रिजल्ट के, और इसे हम फैच करवा देंगे। फैच, सही। अब इस while के अंदर हमें कंडीशन लगानी है if और else। सही। इफ के अंदर हमें करना है, मतलब कि अगर हमें ये चीज़ चलानी है तो इससे पहले हम एक वेरिएबल देंगे। सो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया $i इक्वल टू 0 पैरेंथेसिस, ठीक है। अब हम यही वाला वेरिएबल यहाँ पे रन करवाएंगे, जो कि हमारे पास होगा कि $i इक्वल टू है 0 के। तो यहाँ पे हम अगर $i हमारे पास इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए वो मैं आपको अभी लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम को लिखेंगे ताकि हमारे पास चीज़ें प्रिंट होके आए, और सिंगल कोट लगाएंगे, देन टर्मिनेटर। अब इस सिंगल कोट के अंदर ये चीज़ हम कॉपी करेंगे यहाँ से एक्टिव वाला, और यहाँ पे लाके हम इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इस 0 को यहाँ से रिमूव करेंगे, सिंगल कोट ओपन करेंगे और बीच में डबल डॉट। इसके अंदर हम ये जो आई हमने वेरिएबल बनाया है इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इस सेंटर पे लाके इसे पेस्ट करेंगे। सो ये हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास आई जो है इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास ये वाली कंडीशन चलेगी। अब इसी तरह हम एक और इको लिखेंगे। अगर हमारे पास ये कंडीशन सही नहीं है तो एज हमारे पास ये होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे इको सिंगल कोट एज इट इज एंड टर्मिनेटर। अब इसके बाद हमारे पास ये जो 1 वाला है इसे यहाँ से हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ लाके इसे पेस्ट कर दिया। और यहाँ जैसे हमने वहाँ पे 0 रिमूव किया था, इसी तरह हम यहाँ से 1 रिमूव करेंगे, सिंगल कोट एंड डबल डॉट के सेंटर पे हम ये $i वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। सो ये वाली चीज़ हमें नीड नहीं है तो हम यहाँ से इसे कट करते हैं। अब हमारे पास हमने जो वेरिएबल लगाया है, इस एल्स के बाद हम यहाँ पे इसे प्लस टर्मिनेट लिख के कट कर देंगे। अब हमारे पास ये इंडिकेटर के लिए हो गया। अब हमें ये लिस्ट बॉक्स के लिए भी चाहिए, मतलब इस चीज़ के लिए भी चाहिए। तो इससे हम यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे। हम यहाँ पे इसी तरीके से हमने ये PHP का कोड किया, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। सेम कंडीशन हम लिस्ट बॉक्स में भी लगाएंगे, यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे। और हमने यहाँ पे जो ऊपर वेरिएबल आई लिया था तो इससे वेरिएबल हम चेंज कर देंगे, हम इसे जे कर देंगे। तो जहाँ जहाँ यहाँ और यहाँ पे हम इसे जे कर देते हैं। और इको के सेंटर पे हम ये वाली चीज़ नहीं लगाएंगे, इसे यहाँ से रिमूव करेंगे हम, और लिस्ट बॉक्स की जो डिव है वो हम यहाँ पे पेस्ट इन करेंगे। सो इससे मैंने यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर दिया। इसी तरह मैंने इसे भी यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर दिया। अब इसे थोड़ा सेट कर देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे हम हमारा जो इमेज का है वो लिखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं तो इसे कट कर देती हूँ। यहाँ से मैंने इसे कट किया। इस डिव को कट मत कर दिएगा
देख के डिफ को रिमूव करिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम हो। अब हमने यहाँ पे से इमेज सोर्स में से हमने वहाँ पे कट किया था। अब यहाँ पे हम इसी तरीके से जैसे हमने इसे ब्रेक किया है फिर मर्ज किया है वैसे ही करेंगे। तो यहाँ सिंगल कोट, डबल डॉट, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास रिजल्ट 1 था और रॉ था, मतलब रिजल्ट था और रॉ था। अब लिस्ट बॉक्स के डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे 1 लगाएंगे ताकि हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने में ईजली हो। यहाँ पे भी हम रॉ 1 कर देंगे और इसे भी हम रिजल्ट 1 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जो ब्रेक कर रहे थे इसका काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डॉलर रॉ 1 के लिए काम हो रहा है तो हम 1 लिखेंगे। रॉ के लिए सिर्फ काम होता है तो सिर्फ हम रॉ लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर हम यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर में जाएंगे, ये जो हमारे पास इमेज पाथ है इसे हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद गैप नहीं होना चाहिए, सही। इस तरीके से हम यहाँ पे भी ऑल्ट के साथ करेंगे। तो डॉलर रॉ 1, सॉरी मैंने ना सिंगल कोट नहीं लगाया, सिंगल कोट डॉट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ से हमने इसे कॉपी किया और यहाँ लाके हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है। इसका खास ख्याल रखिएगा। यहाँ से मैं इसके सेकंड वाले के साथ भी इसी तरीके से कर देती। सो मैंने यहाँ पे इसे इस तरीके से कर दिया। अब इसे सेव किया। सेव करने आने के बाद अब हम यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं। तो हमारे पास ये कह रहा है इंडेक्स के लाइन नंबर 4 में हमारे पास मतलब डीबी कनेक्शन है वो कैच नहीं कर रहा, मतलब कि एरर दे रहा है। तो हम यहाँ जाते हैं इंडेक्स के लाइन नंबर 4 पे, डीबी का कनेक्शन हमारे पास ये कैच नहीं कर रहा, इसको मैं देखती हूँ अभी। सो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करवाया था हेडर, जो हमने कनेक्शन का PHP को बनाया वो हमें यहाँ पे इंक्लूड भी करवाना है, तो मैं इसे भूल गई थी, इस वजह से वहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे इंक्लूड करवा देती हूँ कनेक्शन.php। दैन यहाँ पे टर्मिनेटर सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करूँगी। सो ये देखें कि हमारे पास आ गया हमारा स्लाइडर जो इस तरीके से मूव इन कर रहा है। सो हमारे पास ये है हमारा स्लाइडर। तो ये हमारा डेटाबेस से अटैच हो गया। हमारे यहाँ पे जो डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ था वो उससे अटैच कर दिया। सो हमारे पास ये पूरा होम पेज हमारा बन गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में गैलरी, अबाउट और कॉन्टैक्ट का पेज डिज़ाइन करेंगे जो बहुत इजी है। इसके कॉन्टैक्ट के अंदर भी हमारे पास कनेक्शन.php पे हमारा इंसर्ट की हमारी क्यूरी लगेगी। सो बहुत से लोगों का, अच्छा ये भी देख लें आप लोग, कनेक्शन.php में बहुत से लोग मतलब PHP माई एडमिन में बहुत से लोगों के पास सर्वर नेम होगा और कुछ लोगों के पास होस्ट होगा। तो मेरे PHP का था सर्वर नेम, तो इसलिए मेरे पास मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। आप लोगों का अगर होगा होस्ट तो आप उस तरीके से लिख लीजिएगा। तो ये हमारे पास पूरा फ्रंट एंड का काम हो गया विद बैनर। ये खुद ब खुद अभी स्क्रॉल होगा, लेट लगेगा थोड़ा, इसको टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या नाम है, आप इस तरीके से पूरा जो मेन पार्ट है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम गैलरी, अबाउट और कॉन्टैक्ट करेंगे। तो जब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।